वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना वर्गो, ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 1 से लेके जून 15 2021 के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। देखते हैं वर्गो, पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद कोई भी जनरल उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। So let's see, Virgos in love, spirit. Virgos in love. Virgos in love. Okay. Two of Pentacles. I'm seeing the color brown. किसी ने यहाँ पे ब्राउन कलर का कपड़ा पहना है या फिर आप एक ब्राउन कलर के सोफे पे बैठे हो इस वक्त। या Nine of Pentacles. Wow. Six of Wands. Did I say Six of Swords? Ace of Cups. Beautiful. Ten of Pentacles. Okay, दो cards है. Nine of Wands and Justice energy. Wow. Okay, Virgo. So first of all, what I'm seeing आपके love situation में is that spirit आपसे यही कह रही है that let all the resistance go, you know. ये जो सारे आपके assumed doubts है जो आप पहले से कैरी कर रहे हो, पास्ट रिलेशनशिप से या पास्ट किसी बुरे एक्सपीरियंस से, या बस आपके कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ डाउट्स है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है, पैटर्न्स है जो आप डेफिनेटली इस वक्त कैरी कर रहे हो। स्पिरिट वांट्स यू टू नो कि उन सारे डाउट्स को, उन सारे नेगेटिव पैटर्न थॉट्स को जाने दो, ठीक है। बिकॉज आपके लिए जो आने वाला है दैट इज स्टेबिलिटी, विक्ट्री, हैप्पीनेस, ऑफर्स, न्यू लव और समथिंग ग्रेट। कुछ ही लोगों के लिए ये पुराना लव हो सकता है कि ये एक न्यू फॉर्म में आए, ये पुराना पर्सन एक नया चैप्टर शुरू करे आपके साथ। एंड मेजॉरिटी लोगों के लिए वर्गो, आई थिंक ये एब्सोल्युटली एक नया पर्सन है। ओके इस वक्त कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो, कुछ लोगों को लगता है कि आप हमेशा अकेले रहोगे, आपको कभी वो पर्टिकुलर पार्टनर नहीं मिलेंगे जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत सारे लोग पास्ट में ट्रॉमा से गुजरे हो, पास्ट में आपका एक्सपीरियंस एकदम भी अच्छा नहीं था रिलेशनशिप या लव में। स्पिरिट इज सेइंग कि आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है, आपका पूरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे बदल सकता है इस पर्सन के आने से। ओके फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ टॉकिंग टू मी अबाउट बैलेंसिंग कार्मा। कोई पास्ट पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जिन्होंने आपको बिट्रे किया था, मे बी जिन लोगों के लिए ऐसा है, आई एम सीइंग दैट उस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, उस पर्सन को अपना रियलाइजेशन हो रहा है दैट उन्होंने क्या गलत किया है या फिर उन्होंने क्या खोया है। सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट अगर ये पर्सन अपने कार्मा के थ्रू जा रहे हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपको भी जाना पड़ेगा। इन द सेंस कि आप इस पर्सन का साथ दे रहे हो, आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन का राह देख रहे हो कि कब ये पर्सन समझेंगे, कब ये पर्सन आएंगे। एंड ये वेट करते करते आप खुद भी खुश नहीं हो, आप खुद भी डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप खुद भी ओवरथिंक कर रहे हो। सो स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि ये पर्सन तो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं या करेंगे, पर आप क्यों सैड हो, आप क्यों इस पर्सन के लिए बैठे हो, या इस पर्सन दुखी है इसलिए आप भी दुखी हो, या वॉट एवर। सो आपका ये टाइम नहीं है टू बी अनहैप्पी, टू बी डिप्रेस्ड और टू रेजिस्ट चेंजेस। आपका ये समय है कि आप नए चेंजेस को वेलकम करें, आप नए एनर्जीज़ को वेलकम करें। बिकॉज
अगर आप पास्ट में सफ़र किए हो, द यूनिवर्स नोज़ कि आपने क्या किया है। सो इट इज़ टाइम कि आप खुश रहे, इट इज़ टाइम कि आप अपने लाइफ को वैल्यू करें, आप नए चीज़ों को ट्राई आउट करें, आप लाइफ में अबंडेंस ढूंढें एंड आप पीछे मुड़ के ना देखें। ओके, बिकॉज आपका जो पास्ट है, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है जो आपके लिए इस वक्त जानना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो या डोंट बी सैड, डोंट फील बर्डनड। आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोझ फील होता है इस कनेक्शन के कारण, इमोशनल बोझ, फिनेंशियल बोझ। सो स्पिरिट इज सेइंग उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद को इन सारी चीज़ों से फ्री करो एंड आप खुद के स्टेबिलिटी पे, हैप्पीनेस पे कंसंट्रेट करो। ये जो पास्ट सिचुएशन था इसका ख्याल यूनिवर्स रखेगा। एंड जो लोग अभी सिंगल हो एंड आपका कोई पास्ट सिचुएशन नहीं है, आई कैन सी एक नया लव या नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है जो आपके लिए काफ़ी हैप्पी है, जो आपके लिए काफ़ी न्यू एक्सपीरियंसेस लाएगा लाइफ में। ओके, सो आपकी पर्सन की एनर्जी है द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स। पर्सन वर्गो इज डीलिंग विथ, या मैजिशियन। वाओ, 6 ऑफ कप्स। या कुछ लोगों के लिए ये लव जो नया साइकिल है ये किसी पुराने इंसान के साथ है, पुराने पार्टनर के साथ है। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन, बट बाकियों के लिए ये न्यू पर्सन है, डोंट वरी। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है वर्गो? आई थिंक दिस पर्सन, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल है इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। स्पेशली अगर ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर थे, इन्होंने अगर अपने कार्मा के थ्रू जा रहे हैं इस वक्त, देन ये पर्सन और भी ज़्यादा समझते हैं दैट उन्होंने आपको किस सिचुएशन में डाला था पास्ट में, या इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। एंड बाकियों के लिए अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर नहीं है या फिर अगर ये पास्ट में आपको कभी हर्ट नहीं किए थे, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। ये फ्यूचर को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने होप्स बनाए रख रहे हैं। बट इस पर्सन को, आई डोंट नो व्हाई वर्गो, इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप इस पर्सन को अब इग्नोर करोगे या आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस नहीं लोगे। मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, मे बी आई डोंट नो, कुछ झगड़ा है आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। बट दिस पर्सन फील्स दैट आप इस वक्त अगर ये पर्सन आपके पास आए, आप इस पर्सन को डिनाई कर दोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे इनके प्रपोजल को। मे बी बिकॉज इस वक्त आप अपना वैल्यू समझ गए हो, आप हील हो चुके हो, आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप अभी किसी और सिचुएशन में बिजी हो, मे बी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, वॉट एवर द सिचुएशन। बट दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, या आप इस पर्सन को अब उतने अच्छे से वेलकम नहीं करोगे अपने लाइफ में जो आप में भी पास्ट में करते थे, या जो इस पर्सन को चाहिए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर। इस पर्सन को बहुत सारा वहाँ पे डर लगता है वापस आने से, बात करने से, या एक्सक्यूजेस देने से। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है वर्गो दैट इस वक्त आप काइंड ऑफ कम्प्लीटली सी थ्रू करते हो इस पर्सन को, आप कम्प्लीटली देख पाते हो इस पर्सन की गलतियाँ। लाइक आप जब इस पर्सन को आँख से आँख मिला के देखते हो, ये इस पर्सन का कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी झूठ सच लाइक आपको पता चल जाता है। ये पर्सन अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये पर्सन अब आपको झूठ नहीं बोल सकते, ये पर्सन अभी आपको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप हील हो चुके हो, आप ग्रो कर चुके हो इस पर्सन को। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए ये पास्ट पर्सन बुरे हैं। मे बी इस पर्सन की भी मजबूरियाँ थी, मे बी ये पर्सन को झूठ बोलना पड़ा था, या फिर इस पर्सन को अपने लाइफ में ब्रेक चाहिए था, या जो भी हुआ था, इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है दैट आप इस पर्सन को और एंटरटेन नहीं करोगे या वापस अपने लाइफ में वेलकम नहीं करोगे। बट क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं? 200% येस वर्गो। कैसे, कब, वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है, वो ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं। बट इस पर्सन को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना पहले था या जितना नॉर्मली होता है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग।
अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सो सारे एयर साइंस है। कैंसर एनर्जी, लियो एनर्जी, ठीक है, एंड टॉरस, ऑल्सो कैप्रिकॉर्न में भी। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं वर्गो for the month of June. Career and finances for my Virgos here. ठीक है, so we have the lovers here, Princess of Wands, Ten of Wands, the Death energy, Virgo, career and finances, Five of Swords, King of Cups, okay. Virgo, कुछ लोग यहाँ पे यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, या मे बी आप सिर्फ अकेले अकेले अपने सारे फैमिली का खर्चा चला रहे हो, या आप पे बहुत सारा EMIs है, बोझ है, फिनेंशियल प्रेशर है, या काम का प्रेशर भी हो सकता है, आपके पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है। सो आप बेसिकली इतना ज़्यादा बोझ लेते लेते यू आर ऑलमोस्ट गिविंग अप, या तो आपको लगता है दैट धीरे धीरे करके आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में एंटर कर जा रहे हो, या आपको डिप्रेशन है, या कोई लोग यहाँ पे इतने सारे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि आप स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन लेते हो, पिल्स हो, चाहे वो जो भी हो, मेडिसिन मेडिकेशन लगता है आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए। स्पिरिट इज सेइंग दैट दिस इज़ गोइंग अवे, ठीक है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस वक्त, ये सिचुएशन एंड हो जाएगा, ओके, एंड यू विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर और टू द नेक्स्ट स्टेप आपके लाइफ में, आप मूव कर जाओगे उस नेक्स्ट साइकिल में, ओके। सो योर स्पिरिट गाइड्स वांट्स यू टू नो वर्गो यहाँ पे कि इट इज़ टाइम आप इस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी से निकले एंड आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी में एंटर करें। बिकॉज अगर आप ऐसा सोचोगे अपने माइंड में कि यही मेरा लाइफ है, मुझे यही करना है ज़िंदगी भर, तो आपका एनर्जी भी उस टोन में सेट होता जाएगा। बट यू हैव टू थिंक बिग। इस वक्त आपको लग सकता है कि थिंक बिग करना, बोलना आसान है, करना नहीं, आई नो, बट सोचने में क्या है, सोचो, एटलीस्ट थिंक, कुछ एफर्ट, कुछ एनर्जी डालो। बिकॉज किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग सोचते भी हैं, वो भी एक एनर्जी फॉर्म है, उसमें भी हम लोग एनर्जी डालते हैं सोचने में। सो स्पिरिट इज सेइंग थिंक अबाउट इट, ठीक है। अगर आप सोचोगे ही कि मैं साधारण सा एम्प्लॉई हूँ इस जॉब का, मैं एक नॉर्मल सा एम्प्लॉई हूँ, मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगी, कुछ हो नहीं सकता, कभी प्रमोशन तो होने से रहा, इतना वर्क का प्रेशर है, ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आई नो वर्क का प्रेशर है, आई नो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट है, बट यू हैव टू थिंक कि ठीक है, ये टेम्पररी है, मैं आज मेहनत कर रही हूँ, मैं आज इतना कमा रही हूँ या इतना प्रेशर ले रही हूँ, बिकॉज़ आज से 6 महीना बाद, 1 साल बाद मैं इस नॉर्मल एम्प्लॉय या इतना छोटा मोटा जॉब नहीं करूँगी, आई विल मूव अप, या तो मैं बेटर जॉब लूँगी, या तो मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँगी, या तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, बट आई विल लेवल अप इन लाइफ। इस वक्त आपको रास्ता नहीं दिख रहा है उस लेवल आपको कैसे करना है, बट फ्यूचर में ट्रस्ट मी दिखेगा, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। बट अपॉर्चुनिटी आप तभी देख पाओगे जब आपके माइंड को पता होगा आप क्या ढूंढ रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है आप क्या ढूंढ रहे हो, तो वो सामान अगर आपके सामने भी हो, आप उसको नहीं देख पाओगे, यू नो। सो आपको वो बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, आपको वो बेटर सपना देखना पड़ेगा लाइफ में। ये आपका लाइफ नहीं है, ये आप जो भी लेवल पे हो, इवन इफ़ अगर आप कहो कि नहीं मैं सीधी सादी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तो इस कंपनी का CEO हूँ, फिर भी आई एम टेलिंग यू, यू कैन ग्रो, देयर इज़ स्पेस फॉर ग्रोथ। मे बी आपका कोई दूसरा कंपनी हो सकता है,
दूसरा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आप और भी ग्रो कर सको ना। ग्रोथ हो सकता है पैसों के मामले में, ग्लोबल एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस, नए लोगों से मिलना, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाना, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बहुत तरीक़ों से एक पर्सन ग्रो करता है अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। सो डोंट थिंक लाइक दैट। अगर आप लिमिटेड सोचोगे कि ये मेरा लिमिटेशन है या यही मेरा डेफिनेशन है, ये मेरे करियर का डेफिनेशन है, तो आपका करियर वहीं पे रुक जाएगा। बट आप कैसे सोचोगे कि ये मेरा टोटल डेफिनेशन नहीं है, मैं आज ये कर रही हूँ, कल यही करूँगी, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इससे भी बेटर कर सकती हूँ एंड मैं करूँगी। दैट इज़ द अप्रोच जो आपको लेना है कि आई एम डूइंग दिस टुडे बिकॉज आई वांट टू डू बेटर टुमारो, राइट? यस। एंड ये जो भी प्रेशर में आप जी रहे हो इस वक्त, ये प्रेशर आपका कम हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। बहुत सारे लोग, आप बहुत सारा इमोशन दबा के रखे हो अपने अंदर। स्पिरिट वांट्स यू टू टॉक अबाउट इट। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है आपके अंदर, आप जितना बात करोगे, आप जितना लोगों से शेयर करोगे, बोलोगे, उतना कम होता जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में हो, या आप किसी रेडियो जॉकी या रेडियो चैनल में काम करते हो, मे बी जो भी काम करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइक बात करते हो रेडियो में, बट आप मे बी बैक ऑफिस जॉब करते हो, जो भी करते हो, दैट इज़ द थिंग्स आई एम गेटिंग। एनीवेज, आपको जो करना है, यू हैव टू टॉक मोर। आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप बात करो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कंपनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मे बी किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, किसी एम्प्लॉई से, अपने बॉस से बात करो जाके, या किसी फैमिली मेम्बर से बात करो जो आपके दिल के करीब है। और अगर कोई पर्सनल इशू है, देन टॉक टू समबडी जिसे आप ट्रस्ट करते हो, किसी डॉक्टर, किसी काउंसलर, समबडी हु विल लिसन टू यू। प्रोफेशनल भी हो सकते हैं वो लोग, नॉट नेसेसरी कि वो फ्रेंड ही होना ज़रूरी है, ठीक है? किसी से भी बोल सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करो, बट टॉक अबाउट इट। अब जितना ओपन आप करोगे, एक तो आपको उतना राहत मिलेगी, सेकेंडली आप उतने ज़्यादा रिसोर्सेज को फाइंड कर पाओगे लाइफ में। अगर आप सिर्फ चुपचाप बैठे रहोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी घर पे आके। आप जितना लोगों से मिलोगे, बात करोगे, अपने स्टोरी को शेयर करोगे, अपने स्ट्रगल को शेयर करोगे, मे बी किससे पता कोई आपको हेल्प कर दे, कोई आपको कोई ऐसा लीड दे दे जहाँ से आप और भी आपको हेल्प मिल सके, या व्हाटएवर। सो टॉक मोर, ओपन अप, सोशलाइज करो, प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, चुपचाप बैठो मत, चुपचाप टेंशन मत लो। यस, आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा। जितना भी बदतर सिचुएशन हो, जितना भी अच्छा सिचुएशन हो, ये टेम्पररी है। दिस इज़ नॉट योर परमानेंट सिचुएशन, ना ही ये आपका काम का कोई डेफिनेशन है कि यही मेरा काम है। नो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। लेट्स सी आपके लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस क्या है। या guidance messages for my Virgos, your spirit. Okay, mature man number 5. Numbers important हो सकते हैं but ज़रूरी नहीं है। Family room number 21. Child number 18. Toil and labor number 38. Okay. So Virgo, I can see here, first of all, spend more time with your family, spend more time with your loved ones जिसे आप प्यार करते हो। फैमिली, पार्टनर, स्पाउस, रिलेटिव, भाई बहन, पेरेंट्स, जो भी है ये आपके दिल के करीब जो है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। कुछ लोग पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बंद होके रह जाते हो, स्कूल का टेंशन है, काम का टेंशन है, मन नहीं कर रहा है। कुछ लोग अपना मील स्किप कर रहे हो, डिनर नहीं खाते हो टाइम पे, लंच नहीं कर रहे हो, आलस आ रहा है, सो रहे हो एक्स्ट्रा टाइम। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट स्पिरिट इज सेइंग डिसिप्लिन लाओ एंड कम आउट ऑफ दैट होल जिसमें आप हो, ब्लैक होल। आपका जो रूम है, इट्स लाइक अ ब्लैक होल।
इट्स लाइक उसमें एक बार आप घुस गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जा रहा है आपके लिए। या फिर ये आपका माइंड हो सकता है कि एक बार आप ओवरथिंक करने लग गए, एक बार वो सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए माइंड में, तो बस ख़त्म, पूरा दिन वही सोच रहे हो, पूरा रात रात भर वही सोच रहे हो। सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बाहर आओ, बात करो, फ्रेंड्स बनाओ, या अगर किसी से बात करने का मन नहीं है तो एटलीस्ट कुछ फैमिली चीज़ में पार्टिसिपेट करो, खाना बना लो, किसी का हेल्प कर दो, घर का काम कर लो, डू समथिंग, या किसी स्पोर्ट्स पे प्रैक्टिस करो, कुछ गेम्स खेलो, समथिंग जो प्रोडक्टिव है, समथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है लाइफ से। हमेशा काम करना, हमेशा पढ़ाई करना, हमेशा उस किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना, स्ट्रेस लेना, वो आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, एंड स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली किसी चीज़ के लिए भी ठीक नहीं है। ओके, सो यू हैव टू डू दैट फर्स्टली। For next I can see that यहाँ पे some of you are going to be a father, okay, with the child, father or a grandfather, या तो किसी किसी के साथ आपका जो ग्रैंडफादर का स्पिरिट है वो आपके साथ है एज योर एंसेस्टर गाइड, वो आपको गाइड कर रहे हैं लाइफ में, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर आपके फादर की फैमिली के साइड से कोई है जो पास ऑन कर गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको एज अ एंसेस्ट्रल गाइड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में या इस लाइफ टाइम में। सो दैट इज़ अमेजिंग। सम ऑफ यू आप अपना फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो अलग से, आई कैन सी आप वो कर सकते हो। कुछ लोग आप एक सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर, सिंगल फादर, आई कैन अंडरस्टैंड आपके लिए लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या आप जहाँ काम कर रहे हो इस वक्त बहुत सारा काम का प्रेशर है, बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट विल गो अवे, डू नॉट वरी। आप जो काम कर रहे हो करते रहो, हैव फेथ, आप ज़रूर कर पाओगे, यू कैन डू दिस, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, आई एम सीइंग द ग्रीन सिग्नल फॉर यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पैसों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बहुत कुछ साथ में कर रहे हो, एंड स्पिरिट वांट्स यू टू नो दैट यू आर वेरी मैच्योर्ड, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सबको पता है सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हो। इतना अच्छे से घर संभालना या बच्चों को संभालना या काम को संभालना कोई और नहीं कर सकता है, आपके आसपास एटलीस्ट जो लोग हैं। सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू कि आप बहुत कुछ साथ में कर रहे हो, एंड यू विल सी सक्सेस। अगर आप मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज़ में, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। सम ऑफ़ यू आपकी कोई डॉटर है जो अब्रॉड में रहती है या बाहर रहती है, वो आ रही हैं आपके घर पे, मे बी छुट्टियों में, मे बी पैंडमिक की वजह से वो घर वापस आ रही हैं। सो सम डॉटर इज़ कमिंग, आई एम हियरिंग, किसी का डॉटर है जो घर आ रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इट कैन ऑल्सो बी दैट आप किसी डॉटर का जन्म दे रहे हो, अगर आप मे बी प्रेग्नेंट हो और समथिंग, या सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गो, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। एंड अगर ये रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी आर पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।